कल हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित अभ्यास 5c को सॉल्व किया। आज की इस कक्षा में हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर आधारित एक्सरसाइज या अभ्यास 5d को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्न व्यंजक दिए गए हैं में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। मतलब इसमें से ऐसे व्यंजक को छाटिए जिसमें फर्स्ट टर्म मतलब ए का स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो। तो बेटा हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा प्रथम पद का स्क्वायर बन रहा है। तो देखो 81 9 का स्क्वायर होता है और ए का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर। पहले पद का वर्ग तो मिल गया। अब आइए यहां पर देखिए, ये तो वर्ग बनेगा नहीं, ये वर्ग बनने वाला है। ये क्या है 4 का वर्ग और b का वर्ग दिया ही हुआ है। अब पूरे को मिला देंगे तो 4b का वर्ग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पे कहता माइनस 2 इंटू ए बी होना चाहिए, मतलब माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होना चाहिए। तो हम चलो करते हैं, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना लिखा 9a और सेकेंड टर्म कितना लिखा 4b। गुणा करो बेटा, कितना हुआ 9 चौक 36 दूना 72, a इंटू बी 72a भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। अब आते हैं दूसरे में। दूसरे में देखो पहला पद लिखा जा सकता है 4b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और दूसरा पद यहां पर है जो वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है 5y का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। बोलो, अब देखो यहां माइनस लिखा, माइनस लिख लो। ये कहता माइनस 2 इंटू ए बी होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 4b इंटू 5y होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे माइनस 2 इंटू 4b इंटू 5y। अब इसका जरा मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 चौक 20 और 20 दूना 40। क्या ऊपर 40 है? 40 नहीं है। इसका मतलब यह इस फॉर्म का नहीं बन पाया। क्लियर? अब आ जाओ यहां पे, यहां लिखा 25x वर्ग। 25x वर्ग को क्या लिख सकते हो 5x का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहां लिखा 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। नियम क्या है माइनस 2 गुणे पहला पद मीन्स 5x होना चाहिए और दूसरा पद क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब इसका गुणा करो तो 5 दूना 10 दिया 30। क्या ऊपर 30 है? तो ए भी नहीं बन पाया। फिर आ जाओ नीचे, नीचे नीचे देखो ये 5 है। अब 5 किसका वर्ग है पता नहीं, किसी को पता है 5 किसका वर्ग है? नहीं। तो बेटा अगर 5 का वर्ग निकालना चाहोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हो, और यहां x का वर्ग है तो x लिखो और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर दो। रूट 5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा। रूट 5 गुणे 5, रूट 5 गुणे रूट 5। रूट 5 का जब गुणा रूट 5 में करते हो तो ये हो जाता है 5, मतलब रूट हट जाता है। इसीलिए हमने रूट 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 मिल जाएगा। और यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3y का वर्ग लिख सकते हैं। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। फार्मूला कहता है 2 गुणे पहला पद होना चाहिए। पहला पद क्या है रूट 5x और दूसरा पद क्या है 3y, है कि नहीं। अब जरा गुणा करो, 3 2 जा 6, 6 रूट 5xy होना चाहिए। क्या ऊपर है 6 रूट 5 9 है, तो इसका मतलब यह भी क्या हो गया इस फॉर्म का नहीं हुआ। इस क्रम में आते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। कितने पार्ट दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इसके 5 पार्ट हैं, इनका गुणनखंड करना है। पहला क्या है, पहला है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा है। इसका हमें गुणनखंड करना है। बेटा देखो इसको पहले का वर्ग लिखा जा सकता है, इसको 3y का वर्ग लिखा जा सकता है। देखो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया। यहां साइन माइनस है तो माइनस रखोगे। फार्मूला कहता है 2 गुणे फर्स्ट टर्म होना चाहिए, तो 2 गुणे 2x कर लिया।
गुड़े सेकंड टर्म होना चाहिए। तो सेकंड टर्म में क्या है 3y, यहां 3y लिख दिया, ठीक है। अब इसका गुणा करो, 3 दूना 6 दूना 12, देखो ऊपर 12 है, एक x एक y, ऊपर xy है, इसका मतलब ये टर्म ये लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया। तो अगर मिल जाए आपको पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा पद, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2x माइनस 3y का होल वर्ग लिखा जा सकता है। अब 2x माइनस 3y का होल वर्ग मतलब क्या हुआ 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ऐसा हुआ। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है 3x का वर्ग लिखा जा सकता है, और इसको क्या लिखा जा सकता है 1 का वर्ग लिखा जा सकता है। फार्मूला क्या कहता है, ऋण है तो ऋण लिखो और 2 गुणे लिखो पहला पद माने 3x और दूसरा पद मीन्स 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी क्या होगा, इन दोनों का गुणा करो, 3 2 जा 6 1 जा और 6x है कि नहीं, यहां x यहां भी है, अर्थात ये वाला पद ये हो गया, ये वाला पद ये हो गया, ये वाला पद ये लिखा गया, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मिल जाए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो ये क्या देगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर देगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x माइनस 1 पे 2 घात है, इसका मतलब 3x माइनस 1 का 2 बार गुणा। अब देखो इसके तीसरे पार्ट में देखिए, इसका तीसरा पार्ट क्या है 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36, लिखा कि नहीं लिखा। 25 को क्या लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे फर्स्ट टर्म मीन्स 5x गुणे 6, हुआ कि नहीं हुआ। 2 गुणे फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 6 हो गया। अब बेटा गुणा करो, 6 पचे 30 दूना 60 लिखा गया, x लिखा गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, कौन सा सूत्र लगा 5x माइनस सेकेंड टर्म मतलब 6 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है 5x ऋण 6 का गुणा कै बार 2 बार, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसका चौथा पार्ट को देखो, चौथा पार्ट में लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 60। इस क्वेश्चन में देखो ये 49 7 का स्क्वायर हो सकता है, ये x स्क्वायर है, तो इसको पहला पद को क्या लिखा जा सकता है 7x स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां 16 है, इसको किसका वर्ग लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। फार्मूला क्या कहता है -2 लिखो इंटू 7x लिखो इंटू सेकेंड टर्म ये लिखो, यही तरीका हुआ। अब गुणा करो बेटा, देखो 2 सत्ते और 14 चौक 56 होता ना, देखो ऊपर 56 है नीचे एक x ऊपर भी x है, मतलब ये वाला टर्म ये हो गया, ये वाला टर्म ये हो गया, ये वाला टर्म ये हो गया, कोई अंतर नहीं हुआ, केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया। लिखने का तरीका क्या किया, पहले पद का वर्ग कर दिया, दूसरे पद का वर्ग कर दिया, ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा कर दिया। ऐसा कर देने से क्या मिल गया 7x माइनस 4 का वर्ग, और 7x माइनस 4 का वर्ग का मतलब क्या होता है 7x माइनस 4 का कै बार गुणा 2 बार गुणा, तो ये हो गया इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड। इसी क्रम में जो इसका लास्ट पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36 स्क्वायर। आप इसको देखो, ये पहले पद का तो वर्ग लिखा ही हुआ है और यहां पर दूसरे पद का वर्ग लिखा ही हुआ, लिखा कि नहीं लिखा है 6y का वर्ग हुआ, ऋण 2 गुणे पहला पद x और दूसरा पद 6y, बोलो लिख लिया भाई, पहला पद मिला दूसरा पद मिला। हमें अगर फार्मूले में रखना है, फार्मूले को यूज करना है, तो ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गुणा करो बेटा, 6 दूना
12 ऊपर है, एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई है। आपने इस पद को कैसे लिखा, ऐसे, इस पद को कैसे लिखा, 2 गुणे एक्स गुणे 6y लिखा, और इस पद को लिख लिया 6y स्क्वायर। क्या इसमें कोई चेंज हुआ? केवल लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। अब ये क्या होगा, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। बेटा अगर ऐसा हो गया तो ये लिखा जाएगा x माइनस 6y का होल वर्ग। और इसका मतलब क्या होता है, x माइनस 6y इंटू एक्स माइनस 6y। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह ये एक्सरसाइज अभ्यास 5D पूरी की पूरी तरह कंप्लीट हुआ।